हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव अरोड़ा यानी ये पावरफुल सोल जिसका मेन मकसद है वो गिराएंगे हम उठाएंगे। हाजिर हूँ अपनी एक और नई हास्य कविता के साथ। जहाँ आप सब देख रहे हैं कि आजकल दिल्ली एनसीआर या यूँ कहें देश के सभी हिस्सों में पार्किंग यानी हम कोई भी चीज़ कहीं भी पार्क कर देते हैं तो उस पर अक्सर झगड़े हो जाते हैं। तो इसी पर मैंने थोड़ा हास्य कविता के रूप में आप सबके सामने लाना चाहता हूँ। तो होप यू लाइक इट। एक दिन पड़ोस में हो रही थी जबरदस्त लड़ाई, शर्मा जी के घर के आगे वर्मा ने कार लगाई। अरे एक दिन पड़ोस में हो रही थी जबरदस्त मार कुटाई, शर्मा जी के घर के आगे वर्मा ने कार लगाई। पार्किंग का ये छोटा सा झगड़ा बन गया बहुत ही तगड़ा, शर्मा चीखा मेरी जगह से तुरंत कार हटाओ, वर्मा बोला है हिम्मत तो हटा कर दिखलाओ। देखते देखते शुरू हो गई जबरदस्त मार कुटाई, चारों तरफ आवाज गूंज रही थी आई हुई आई। अरे देखते देखते शुरू हो गई जबरदस्त मार कुटाई, चारों तरफ आवाज गूंज रही थी आई हुई आई। पड़ोसी बोले कोई तो आओ, दिल्ली पुलिस को फोन घुमाओ। पड़ोसी बोले कोई तो आओ, दिल्ली पुलिस को फोन घुमाओ। मैंने नंबर मिलाया 100, बाइक पे आए कांस्टेबल 2। मैंने नंबर मिलाया 100, बाइक पे आए कांस्टेबल 2। कांस्टेबल थे हरियाणा का, टोन थी उनकी हरियाणी, एक का नाम था बलबीर और दूसरे का अरुण जैमनी। जाट की थी मोटी मूछ, ऐड के बोला क्यों झगड़ रहे हो बावड़ी पूछ। जाट की थी मोटी मूछ, ऐड के बोला क्यों झगड़ रहे हो बावड़ी पूछ। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, पीछे से पीसीआर में एसएचओ भी आ गया। एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया, पीछे से पीसीआर में एसएचओ भी आ गया। एसएचओ था बड़ा खड़ूस, मांगता था मोटी घूस। एसएचओ था बड़ा खड़ूस, मांगता था मोटी घूस। एसएचओ को कुर्सी पर बिठाया, उसे पूरा मामला समझाया। एसएचओ को कुर्सी पर बिठाया, उसे पूरा मामला समझाया। एसएचओ बोला मामला तो है घणे गंभीर, ओ एफआईआर काट रे बलबीर। एसएचओ बोला मामला तो है घणे गंभीर, ओ एफआईआर काट रे बलबीर। एफआईआर सुनते ही दोनों परिवारों में मातम सा छा गया। एफआईआर सुनते दोनों परिवारों में मातम सा छा गया। बीच बचाव करने मोहल्ले का चौधरी भी आ गया। चौधरी था बड़ा इंटेलिजेंट, बोला जनाब प्लीज करा दो सेटलमेंट। चौधरी था इंटेलिजेंट, बोला जनाब प्लीज करा दो सेटलमेंट। सेटलमेंट था एसएचओ के लिए एक सुनहरा मौका, उसने उसी मौके पे मारा एक जबरदस्त चौका। सेटलमेंट था एसएचओ के लिए बड़ा सुनहरा मौका, उसने उसी मौके पे मारा एक जबरदस्त चौका। एसएचओ बोला ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 लाख लगेंगे पूरे फिर हाथों हाथ बेल है। एसएचओ बोला ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 लाख लगेंगे पूरे फिर हाथों हाथ बेल है। इतने पैसे सुनते ही शर्मा जी की माता को हो गई बड़ी टेंशन, बेचारी को पहले ही मिलती थी थोड़ी पेंशन। जनाब इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। एसएचओ बोला फिर तो जी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। जनाब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। एसएचओ बोला फिर तो जी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। यह सीन मुझे तीसरी कक्षा की कहानी याद दिला रहा था कि किस तरह 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे उड़ा रहा था। यह सीन मुझे तीसरी क्लास की कहानी याद दिला रहा था कि किस तरह 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे उड़ा रहा था। फिर किसी तरह लाख में मामला सुलटाया और एसएचओ से केस रफा दफा करवाया। फिर किसी तरह से लाख में मामला सुलटाया और एसएचओ से केस रफा दफा करवाया। चौधरी ने उन्हें एक गहरी बात समझाई कि पहला सगा है पड़ोसी, पहला सगा है पड़ोसी, पहला सगा है पड़ोसी, कि पहला सगा है पड़ोसी बाद में ताऊ चाचा मौसी, कि पहला सगा है पड़ोसी बाद में ताऊ चाचा मौसी। हमेशा रहो प्यार से, हमेशा रहो प्यार से, ताकि रिश्ते ना कभी टूटे कार से। हमेशा रहो प्यार से, रिश्ते ना टूटे कभी कार से। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।